बिहार की नई सरकार ने चार्ज संभाल लिया है। हलफ बर्दारी तकरीब के ठीक एक दिन बाद नए वुज़रा के क़यामदानों की तकसीम कर दी गई। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने पहले की तरह वजारत दाखिला अपने पास रखा है, तो वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को फाइनेंस मिनिस्टर जैसे अहम महकमे का जिम्मा मिला है। इसके अलावा दूसरी डिप्टी सीएम रेणु देवी को पंचायती राज और सनाती महकमे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक रिपोर्ट देखिए। की नई पारी, महकमों का मिला चार्ज, जिम्मेदारी तय, सरकार तैयार। बिहार में एनडीए की नई सरकार में वजीर आला नीतीश कुमार के अलावा 14 वुज़रा ने हलफ लिया। बीजेपी कोटे से 7, जेडीयू कोटे से 6 वुज़रा ने ओहदे का हलफ लिया। इसके अलावा वीआईपी और हम से भी एक वजीर बने हैं। हलफ बर्दारी के बाद अब वुज़रा को उनके महकमों की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। अब आपको वुज़रा के महकमों की एक एक कर जानकारी देते हैं। वजीर आला नीतीश कुमार ने अपने पास इंतजामिया, दाखिला, कैबिनेट निगरानी के साथ साथ वो महकमे अपने पास रखे हैं जिनके वजीर अभी तय नहीं हुए हैं। वहीं सरकार में नंबर 2 पोजीशन पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को फाइनेंस, कॉमर्स, माहौलियात और जंगलात, आईटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, शहरी तरक्की का महकमा मिला है। डिप्टी सीएम रेणु देवी को पंचायती राज, ओबीसी बहबूद और सनत महकमा सौंपा गया है। विजय चौधरी को रूरल अफेयर और रूरल डेवलपमेंट, पार्लियामेंट्री अफेयर, आबी वसाइल, इंफॉर्मेशन और पब्लिक रिलेशन महकमा मिला है। विजेंद्र यादव को एनर्जी, प्रोडक्ट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट महकमा दिया गया है। शीला देवी को ट्रांसपोर्ट महकमा सौंपा गया है। अशोक चौधरी को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी अफेयर महकमे की जिम्मेदारी दी गई है। मेवालाल चौधरी को एजुकेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मिली है। मंगल पांडे को हेल्थ और रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट दिया गया है। अमरिंदर सिंह को एग्रीकल्चर, एक्साइज, गन्ना सनत का चार्ज मिला है। रामप्रीत पासवान को पब्लिक हेल्थ महकमा मिला है। जीवेश मिश्रा को टूरिज्म, मेहनत और कानकनी जैसे महकमे दिए गए हैं। राम सूरत रॉय को रेवेन्यू, लैंड रिफॉर्म और लॉ महकमा मिला है। संतोष सुमन को स्मॉल वाटर इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, SC/ST बहबूद की वजारत मिली है। मुकेश सहनी को एनिमल और फिशरी रिसोर्सेज का चार्ज मिला है। बिहार सरकार के नए वजीरों के महकमे के बंटवारे के बाद बीजेपी रियासती सदर संजय जायसवाल ने सभी को मुबारकबाद दी और उम्मीद जताई कि सभी वजीर आवाम की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी, जदयू, वीआईपी और हम, इन 4 दलों के गठबंधन को बिहार की जनता ने जिस उम्मीद के साथ जिताया है, उस पर सभी बिहार सरकार के मंत्री खरे उतरेंगे। कलमदान तकसीम से पहले नीतीश कैबिनेट की बैठक भी हुई, जिसमें कुल 2 तजवीज पर मुहर लगी। नीतीश कैबिनेट ने बिहार लेजिस्लेशन का विंटर सेशन 23 नवंबर से बुलाने का फैसला किया है। विंटर सेशन 27 नवंबर तक चलेगा। 26 नवंबर को विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होगी और 26 नवंबर को ही विंटर सेशन के लिए गवर्नर की तकरीर भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पोर्टफोलियो बंटने के बाद सभी वुज़रा अपने अपनी जिम्मेदारी निभाने और आवाम से किए गए वादे को पूरा करने का अहद दोहराते हुए नजर आए। और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। आने वाले दिनों में जो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना पार्ट 2 है, वो आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार की हमने घोषणा की है। हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने घोषणा की है। उसके अनुरूप हम सब काम करेंगे। जो विभाग मिला है अच्छी तरह से हम लोग काम करेंगे। चुनौती क्या है? काम करने का आदत है। कार्यकर्ता क्या करता है? काम करता है। इसलिए कोई भी विभाग रहे, काम उसमें होगा। जिस विकास के एजेंडे को सरकार पिछले 15 साल से बढ़ा रही है, उसको और तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। स्वाभाविक रूप से जो काम अधूरे हैं पूरे किए जाएंगे, गति तेज की जाएगी। चुनौती जब सामने दिखता है तभी समाधान दिखता है, और समाधान जहाँ दिखता है वहीं विकास होता है। तो
हर चुनौती को हमेशा हम सब लोगों ने अपने नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में स्वीकार किया है। चुनौती को आगे बढ़ाना ही भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया है, इसलिए नए जिम्मेदारी को नई चुनौती के तौर पर लेते हुए बिहार को विकसित बिहार बनाना है। हमारे गठबंधन के जो हमारे साथी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है या निश्चय जो 7 निश्चय 2 जारी हुआ है, उस पर हम लोगों को मिलकर काम करना है। हर खेत को पानी, युवा शक्ति को कैसे हम स्किल डेवलप करेंगे, 7 निश्चय का ये सब पार्ट है, तो इस पर सब पर काम करना चुनौती है, बड़ी चुनौती है। हमारे विभाग को है हर घर को शुद्ध जल पहुंचाना, और मैं आपको कहता हूं जो मैं हर घर को शुद्ध जल पहुंचाऊंगा, उसमें जहां कहीं भी रुकावट होगा मैं इसे दूर करूंगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री का भी ये जो 7 निश्चय है उसके तहत वो विभाग है, तो इन लोगों का भी मुझे सहयोग मिलेगा और मैं शुद्ध पेय जल एक एक परिवार को पहुंचाने का काम करूंगा। ये हमारी प्राथमिकता होगी। निश्चित रूप से सामाजिक काम जब करने चलते हैं तो चुनौतियां ही चुनौतियां रहती हैं। निश्चित रूप से छोटे चुनौती हो या बड़े चुनौती हो, और राजनीतिक जीवन में जिसके पास चुनौती नहीं हो आगे आदमी बढ़ नहीं पाता है। लिए आसान होगा ये मंत्रालय चलाना, और लोगों का जो समस्या है वो पहले से मुझे पता है, और यही सब बात को लेकर हमेशा मैं सरकार के पास ये बात रखता था कि ये सारा काम होना चाहिए। हर खेत को पानी, ये सरकार का संकल्प है। हर हाथ को काम, ये सरकार का संकल्प है, और दोनों यह कृषि के क्षेत्र में ही संभव है। यह विशाल कृषि का क्षेत्र, बिहार कृषि प्रधान राज्य है, और यहाँ दोनों संभावनाएं हैं। हर हाथ को काम भी, और हर हाथ को खेती उत्पादन बढ़ेगा। तो बिहार सरकार के वुज़रा की जिम्मेदारी तय कर दी गई है और नीतीश कैबिनेट ने अपना मोर्चा भी संभाल लिया है, लेकिन नीतीश की नई कैबिनेट से अपोजिशन खार खाए बैठा है। अपोजिशन ने जहां मुबैना मुसलमानों को वजारत में जगह देने पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं माइनॉरिटी को भी नुमाइंदगी न देने पर नीतीश सरकार को आड़े हाथ लिया। नीतीश कुमार की नई फौज पूरी तरह तैयार है। सिपाह सालारों को उनकी जिम्मेदारी बता दी गई है और अब अवाम की उम्मीदों पर खरा उतरने की जद्दोजहद शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले नीतीश कैबिनेट को लेकर अपोजिशन ने हमला बोला है। अपोजिशन ने मेवालाल चौधरी की वजारत में शामिल होने पर एतराज जताया है। साथ ही कैबिनेट में एक भी अक़लियत चेहरे के न होने पर भी सवाल उठाए। जी कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है इस कैबिनेट से कि ये कैबिनेट कोई बेहतर काम करेगी, और खासकर उसमें मेवालाल चौधरी जी का भी नाम शामिल है। ये बड़े कुख्यात व्यक्ति रहे हैं, और खुद नीतीश जी ने इन पर विजिलेंस जांच कराया था। पहला मंत्रिमंडल नीतीश कुमार का हुआ है। यह 7 बार मुख्यमंत्री बने हैं, जिसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि उनके मंत्रिमंडल में कोई अल्पसंख्यक नहीं है। उनके मंत्रिमंडल का भी जो गठन हुआ है उसमें आप साफ साफ से देख सकते हैं कि वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा RSS और नागपुरिया विचारधारा के ही लोग हैं। हालांकि एनडीए ने अपोजिशन के एतराजात को खारिज कर दिया है और पलटवार करते हुए कहा है कि अपोजिशन को सवाल उठाने से पहले कैबिनेट के मुकम्मल होने तक इंतजार कर लेना चाहिए। मेवालाल चौधरी की बात कर रहे हैं। संबोल विश्वविद्यालय के घोटाले में उनका नाम आया था। हमने उस वक्त उनको पार्टी से निलंबित भी कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने एक्सोनरेट किया। ये विपक्ष को शायद नहीं पता है। ये सरकार सबके विश्वास के साथ चलेगी, इसमें कहीं कोई इस प्रकार का सोचता है तो ये गलत है, और आगे विस्तार होना है। वो अपने गिरेबान में झांके। नई सरकार बनी है, सबकी नई भूमिका तय हुई है। वो बेचैनी में नहीं रहे, कुर्सी के कारण जिस बेचैनी में है उस बेचैनी में नहीं रहे, उस भूमिका में रहे। मैं उनको ये सलाह देना चाहूंगा। हालांकि नीतीश कैबिनेट में अक़लियत चेहरे को तरजीह न देने पर बीजेपी के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं। पार्टी के सीनियर लीडर RK सिन्हा ने नई कैबिनेट में अक़लियत को नुमाइंदगी देने की अपील की है। विशेष करके युवा वर्गों को ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया है। नीतीश जी से अनुरोध ये है कि अल्पसंख्यकों का भी एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। नीतीश की नई कैबिनेट की तश्कील को कुछ वक्त ही गुजरा है, लेकिन सवालों की झड़ी लग गई है। ऐसे में नई सरकार को उठ रही आवाजों को अनसुना नहीं करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।